छोटे शहर का बड़ा सपना। एक छोटे से शहर जहाँ ज़्यादातर लोगों के सपने उनके शहर की गलियों में ही सिमट जाते थे। वहाँ आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव के पिता एक साधारण दुकानदार थे और माँ गृहिणी। उनके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन आरव की आंखों में एक बड़े सपने थे। वह एक दिन बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था और ऐसी चीज़ें बनाना चाहता था जिनसे लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। आरव का शहर प्रेमपुर अपनी धीमी गति और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ आधुनिक सुविधाओं की कमी थी और अच्छी शिक्षा के लिए भी बड़े शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन आरव ने इन कमियों को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। वह स्कूल से घर आते ही घंटों अपनी छोटी सी मेज पर किताबें लेकर बैठ जाता। उसके पास विज्ञान की महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी किताबों की दुकान से फटी पुरानी किताबें खरीदता था या लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पढ़ता रहता था। वह टूटे फूटे खिलौनों और पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों से छोटे मोटे प्रयोग करता, जिससे कई बार घर में अजीब सी गंध फैल जाती या बिजली गुल हो जाती। इसकी इस आदत पर कई पड़ोसी हंसते थे और उसके माता पिता से कहते, यह लड़का हाथ से निकल जाएगा, इसे दुकानदारी सिखाओ, यही काम आएगी। लेकिन आरव के माता पिता ने हमेशा उसके साथ दिया। उसकी माँ उसे समझाती, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी लगन और तुम्हारा जुनून है बेटा, इसे कभी कम मत होने देना। 10वीं कक्षा के बाद आरव के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। आगे की पढ़ाई के लिए उसे बड़े शहर जाना था, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। उसके पिता ने अपनी दुकान गिरवी रख दी और कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया ताकि आरव का सपना पूरा हो सके। बड़े शहर में आरव के लिए सब कुछ नया और मुश्किल था। बड़े बड़े कॉलेज, स्मार्ट कपड़े पहनने छात्र और तेज तर्रार जीवन शैली। आरव अपने पुराने कपड़ों और सादी हिंदी में बात करने की वजह से कई बार मजाक का पात्र बना, लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। वह दिन रात पढ़ाई करता, लाइब्रेरी में सबसे देर तक रुकने वाला छात्र था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। आरव ने ठान लिया कि वह इसमें जरूर हिस्सा लेगा। उसने कई महीनों की कड़ी मेहनत और पुराने प्रयोगों के आधार पर कम लागत वाला जल शोधक वाटर प्रोफाइल मॉडल तैयार किया, जो छोटे गांवों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता था। प्रतियोगिता के दिन बड़े बड़े संस्थानों के छात्रों के बीच आरव थोड़ा घबराया हुआ था। जब उसकी बारी आई तो उसने अपने प्रोजेक्ट को सरल और प्रभावी तरीके से समझाया। जजों ने उसके मॉडल को सादगी और उसकी उपयोगिता को बहुत सराहना की। नतीजे घोषित हुए और आरव को पहला स्थान मिला। उसे नगद पुरस्कार के साथ साथ एक प्रतिष्ठित रिसर्च फेलोशिप भी मिली। यह उसकी मेहनत, लगन और कभी न हार मानने वाले जज्बे की जीत थी। आरव की सफलता की खबर उसके छोटे शहर प्रेमपुर में आग की तरह फैल गई। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वहीं गर्व कर रहे थे, वह हमारे शहर का लड़का है। आरव ने साबित कर दिया कि सपने देखने के लिए बड़े शहर या पैसे की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो बस अटूट विश्वास, कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की। उसकी कहानी ने प्रेमपुर के कई और युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया।